ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन के कुछ स्पेशल केसेस की हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। वो देखो, सबसे पहले क्या है, क्रॉस एल्डोल हम लोग ले रहे थे, और क्रॉस एल्डोल में ही एक पर्टिकुलर केस है ना। उसको हम लोग बोलते हैं क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। क्या रिएक्शन बोलते हैं? सिंपली क्लेजन, लिखते जाओ आप लोग, स्मिथ रिएक्शन और क्लेजन कंडेंसेशन। ये लो भाई, कंडेंसेशन, ठीक है। ये सिंपली एल्डोल कंडेंसेशन का एक स्पेशल केस है। कब का है ये? जब बेंजेल्डिहाइड, ये लो भाई, है ना, बेंजेल्डिहाइड किसी एलिफेटिक या उसके साथ रिएक्शन करे। किसके साथ? एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करे, उसको बोलते हैं। ये पर्टिकुलर केस हो गया एक तरह से, दिस इज पर्टिकुलर केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसमें बेंजेल्डिहाइड किससे रिएक्शन करता है? लिख लेते हैं हम लोग, ये लो, ठीक है। अब यहां पर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। कैसे? हम यहां लिखेंगे, ये किस किस के बीच में रिएक्शन है? ये है बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड का किसके साथ रिएक्शन है? बेंजेल्डिहाइड प्लस में एलिफेटिक, एलिफेटिक, एल्डिहाइड और कीटोन। ये लो भाई, मतलब एक एरोमेटिक लेना है, ये हो गया एरोमेटिक, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन ले सकते हैं इधर, है ना, एरोमेटिक, एल्डिहाइड और कीटोन, और उसका रिएक्शन होगा एलिफेटिक, एल्डिहाइड और कीटोन। इनके बीच में यदि एल्डोल कंडेंसेशन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग पर्टिकुलर केस बोलते हैं, दैट इज क्लेजन स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं, या फिर क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हमने लिया बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम किसी से भी करवा सकते हैं, जैसे चलो एलिफेटिक हमने कीटोन ले लिया, ये लो, ठीक है। अब इसके पास ये देखो, मैंने ए बनाया और मैंने बी बनाया। अब मुझे बताओ, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कितने बनने चाहिए? बताओ, बोलो। 4। 4 क्यों भाई? 2 होंगे ना नहीं सर? सर, 2 बनेंगे सर। हाँ, 2 बनेंगे ना, बात साफ ही हो गई यहाँ तो, ठीक है ना, बात साफ हो गई यहाँ तो, 2 ही बनेंगे यहाँ पर। तो इस ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये पर्टिकुलर केस है किसका? एल्डोल कंडेंसेशन का। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्लेजन स्मिथ या क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है ना। अब ये तो हो गया एल्डोल का एक पर्टिकुलर केस जिसको नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट है वो आप बना सकते हो, है ना। इसमें बी कार्बेनाइन बना करके बी पे भी अटैक कर सकता है, और ए कार्बेनाइन बना करके ए पे, ए कार्बेनाइन नहीं बनाएगा, इसमें नो अल्फा एच है, नो अल्फा एच, इसमें अल्फा एच है, ठीक है, हैज अल्फा एच, यस। तो यही कार्बेनाइन बनाएगा, है ना। तो और इस बी पे भी अटैक कर सकता है, ए पे भी अटैक कर सकता है, तो टोटल बनेंगे 2 प्रोडक्ट, ठीक है। जैसा कि आप प्रोडक्ट बना सकते हो, ओके। तो ये हो गया क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। अब है इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन देखो क्या होता है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब समझ गए ना? इंट्रामोलिकुलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा हो, एक ही मॉलिक्यूल में 2 ऐसे पार्ट हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपली हम एक रिएक्शन लेते हैं, आप लोग देखो, CH2 CH2 CHO CH2 CH2 और CHO, ये लो, हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर हमने ले लिया, ये तो ले लिया डाइल्यूट हमारा, KOH ले लेते हैं, चलो ठीक है, डाइल्यूट अल्कली, ओके। अब यहां पर देखो क्या होगा, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, इसमें ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर, तो यहां से बन जाएगा कार्बेनाइन, और वो अटैक करेगा दूसरी तरफ जो कार्बोनिल कार्बन है उस पे, समझ लो, ये अल्फा कार्बेनाइन बनाएगा, ये यहां से अल्फा कार्बेनाइन बनेगा और उस पे अटैक करेगा। तो ये रिंग कंपाउंड हो गया देखो, और कितने मेंबर्ड रिंग हो गई? देखते हैं, 1 2 3 4
और 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। ये तो रिंग से बाहर है ना, ये CHO तो रिंग से बाहर है, देखो कनेक्शन तो यहां से वहां हो रहा है, ठीक है। तो 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। अब ये 5 मेंबर्ड रिंग देखो मैं बनाता हूं कैसे बनेगी। ये देखो, ये ऐसे की ऐसे है, ये ऐसे की ऐसे है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। और ये यहां पर देखो ये CHO ग्रुप है एज इट इज। कौन सा वाला? ये जो मैंने राउंड किया है, यहां भी इसको राउंड कर देता हूं, ये लो, ये CHO ग्रुप एज इट इज है, क्योंकि ये यहां से होगा ना कनेक्शन, तो अल्फा H से हो रहा है ना, ये अल्फा H है, ठीक है। यहां से कनेक्शन हो रहा है, और यहाँ जो वो था एल्डिहाइड था, वो कन्वर्ट हो गया कीटोन में, हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने से क्या होगा? -H2O कहां से जाएगा? एक अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन, ये बीटा है, ये अल्फा है, यहां से OH और यहाँ वाला ये हाइड्रोजन, और वहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बन गई? देखो ये लो और यहाँ ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ ये CHO पहले से है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक है। तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, अभी तक हम लोग दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल ले रहे थे, ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो गया, ठीक है। तो ये एल्डोल के इतने सारे पॉसिबल वेरिएशन हैं, और ये इतने सारे टाइप हैं, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ठीक है ना, और एक क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। ये इतने 3 वेरिएशंस हैं किसके? एल्डोल के, है ना। तो ये आपने एल्डोल पढ़ लिया। एल्डोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डोल के बारे में आपने क्या सीखा? ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे सकते हैं क्या? बताओ बताओ। यस सर। यस सर। यस। क्या कंडीशन sir. है? क्या कंडीशन है? अल्फा यस, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होने चाहिए? हैविंग, बताना जरा, अल्फा H, ठीक है ना। यही ये रिएक्शन देते हैं। बेस कैसा चाहिए बताओ? एल्कली कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट एल्कली। डाइल्यूट एल्कली का मतलब डाइल्यूट KOH भी चलेगा, NaOH भी चलेगा, है ना, और बेरियम हाइड्रोक्साइड भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एल्कली है, ठीक है ना। और क्या क्या होना चाहिए इस रिएक्शन में बताओ? ये 2 मेन कंडीशन है, एल्डिहाइड कीटोन भी दे सकते हैं और डाइल्यूट एल्कली चाहिए, ठीक है। और ये अल्फा H की जो बेसिक है वो, और इसमें देखो, इसमें एक एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और एक एल्डिहाइड जो दूसरा होता है वो किसका काम करता है? बताना जरा। 1 मॉलिक्यूल लिख लो, बिहेव्स या एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करता है? जिस पे अटैक होता है जो, या जो कार्बन आयन बनाता है वो? बताओ जरा। कार्बन आयन। यस, जो कार्बन आयन बनाएगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ना। एंड ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही तो पूछते हैं, है ना। एंड अदर बिहेव्स, या अदर बिहेव्स एज, अब दूसरे पे अटैक होता है तो वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। ये लो भाई, एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। न्यूक्लियोफाइल वाला उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी, किसकी? एल्डोल कंडेंसेशन की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन खत्म। हाँ बोलो। सर एक बात पूछनी थी सर, अगर मान लो अभी तो हमने एल्डी कीटोन को हमने सिमेट्रिकल लिया है, तो सर अगर अनसिमेट्रिकल लिए तो सर और भी प्रोडक्ट्स बन सकते थे। तो सर दोनों तरफ अनसिमेट्रिकल है और दोनों तरफ अल्फा H प्रेजेंट है। दोनों तरफ अनसिमेट्रिकल लें और दोनों तरफ अल्फा H प्रेजेंट है, हाँ, तो प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्सचर बनेगा, लेकिन वहां मेजर माइनर का केस होगा, वहां सर, मेजर माइनर का केस होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो ऐसे डिसाइड करेंगे, वो ऐसे डिसाइड करेंगे। देखो, सारे के सारे ध्यान से सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी है इन्होंने, है ना। एक हमने लिया एल्डिहाइड, ठीक है, एक हमने लिया कीटोन। पहले तो इनका केस डिसाइड कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन इजीली शो करता है? बताओ। कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलेंगे हम लोग। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेसिकली तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है ना, कौन इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा? बोलो। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हम कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ध्यान रखो, है ना। और एल्डिहाइड में इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी कार्बन की ज्यादा, ज्यादा है ना। तो एल्डिहाइड पर अटैक होना इजी है, एल्डिहाइड पर अटैक होगा, इसका मतलब ये हुआ कि कीटोन विल प्रीफर टू फॉर्म कार्बन आयन,
मतलब कीटोन का कार्बन आयन बनाने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि कीटोन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के चांसेस कम है, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, इसलिए कीटोन में क्या होता है, कीटोन है वो कार्बन आयन बनाने के चांसेस ज्यादा है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसमें कीटोन कार्बन आयन बनाएगा और एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। बात आपको समझ में आई? तो दो प्रोडक्ट मेजर हो गए, कौन से? एक तो कीटोन कार्बन आयन बना करके एल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया, और एक एल्डिहाइड खुद कार्बन आयन बना करके खुद पे अटैक किया, यानी कि एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, वो दैट प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आई? ठीक है, अब लेते हैं कि कीटोन में, अब कीटोन के सारे केसेस वही हो गए। देखो जैसे हमने कीटोन ये ले लिया, ये तो वो हो गया। ठीक है, ये देखो भाई, ये इन्होंने ये पूछा है, और इसका एक यहां पर एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड ले या क्या ले, बताओ, बोलो। कुछ भी ले। चलो हम एक काम करते हैं, यहां पर यही ले लेते हैं। ठीक है, ये सेम तो नहीं ले सकते, चलो कोई बात नहीं, कीटोन ले लेते हैं दूसरा, ये लो। ठीक है, अब देखो इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों सेम है ना? ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताओ, इसमें मेजर कौन सा होगा? ये इस पे अटैक करेगा वो मेजर होगा, या ये इस पे अटैक करेगा वो मेजर होगा? बताओ कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली देता है? जाहिर सी बात है इनमें ये देगा, दोनों कीटोन है, दोनों कीटोन में लेस बल्कि होगा वो देगा, ये देगा इनमें इजीली। ठीक है, इसका मतलब ये इट विल प्रीफर टू एक्ट एज कार्बन आयन, कौन सा? ए वाला। तो इसमें से वो प्रोडक्ट मेजर होगा जिसमें ए कार्बन आयन बना करके किस पे अटैक कर रहा हो, बी पे, एसीटोन पे, वो मेजर होगा इसमें। ठीक है ना? अब दूसरी बात, टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे वो देख लो, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें कार्बन आयन यहां से बनेगा, है ना, और यहां से भी बन सकता है। अब मुझे एक चीज और बताओ, कौन सी साइड से अटैक ज्यादा इजी होगा? इस साइड से ज्यादा अटैक इजी होगा या इस साइड से अटैक ज्यादा इजी होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल? बताओ क्या कहता है आप लोगों का लॉजिक, क्या कहता है? CH3 वाले से ज्यादा, CH3 वाले से ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट तो इसका भी बनेगा, यदि केवल काउंटिंग का मैटर है तो प्रोडक्ट इसका भी बनेगा। यानी कि ये वाला जो कीटोन है जिसमें दो डिफरेंट तरह के अल्फा एच हैं, ये कितने प्रोडक्ट बनाएगा? ये खुद ही 4 प्रोडक्ट बना रहा है, 4 प्रोडक्ट तो ये खुद ही बना रहा है, और 2 इसके साथ बना रहा है, टोटल 6 हो गए, है ना? देखो साइट कितनी है हम देख लेते हैं, ए बी, वापस इसको लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, अब तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये हमने इसको साफ कर लिया, ए बी और सी, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए क्या हो गया, 1 प्रोडक्ट क्या हो गया, जब ए ने कार्बन आयन बनाया और किस पे अटैक किया? सी पे। ठीक है, 2 क्या हो गया, ए ने कार्बन आयन बनाया और अटैक किस पे किया? अटैक किस पे करेगा? ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है ना, डी वाले पे, कहां गया हमारा कर्सर, ये लो, डी पे अटैक किया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ओके, है ना? ए साइड से कार्बन आयन बना, ठीक है, और सी पे अटैक हुआ। सी यानी कि इसको पर्टिकुलर सी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग डी बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे ई। ठीक है, अब देखो भाई, 2 अटैकिंग साइट हो गई, 3 तो कार्बन आयन वाली साइट हो गई जहां से कार्बन आयन बनेगा, और 2 साइट वो हो गई जिन पे अटैक हो सकता है। ठीक है, तो ए से कार्बन आयन बना और ई पे अटैक हुआ। ठीक है ना? दूसरा, बी से कार्बन आयन बना और ई पे अटैक हुआ। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट सी से कार्बन आयन बना, ठीक है, और डी पे अटैक हुआ, ये तीसरा प्रोडक्ट। चौथा प्रोडक्ट सी से कार्बन आयन बना, है ना, और उसने खुद पे ही अटैक किया, किस पे? डी पे, डी नहीं ई पे। ठीक है ना? तो ई साइड पे अटैक होने वाले 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, अब डी साइड पे अटैक होने वाले कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? देखो, डी पे भी 3 अटैक कर सकते हैं। डी पे कौन कौन अटैक कर सकता है? डी पे अटैक एक तो कर सकता है, देखो, ए से,
ए साइड से कार्बन आयन बना और डी पे अटैक हुआ, बी साइड से कार्बन आयन बना और डी पे अटैक हुआ, ठीक है, और सी साइड से भी कार्बन आयन बना और डी पे अटैक हुआ। ये लो भाई, कितने प्रोडक्ट हो गए इसमें? 7। ये 7 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। बात समझ में आई? ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर, हाँ बोलो थर्ड और सेवेंथ केस क्या हुआ? different है? थर्ड और 7 सेवेंथ केस जो आपने बनाया और थर्ड केस जो बनाया वो डिफरेंट है? देखते हैं। थर्ड केस है सी वाले से बना और उसने अटैक किया किस पे? डी पे, और यहाँ पे सी ने अटैक किया, सी से कार्बन आयन बना और डी पे। नहीं, ये तो क्रॉस हो गया भाई, ये तो सर, सेम हो गया। सर फोर्थ प्रोडक्ट सर सी कार्बन आयन बना रहा है और ई पे अटैक कर रहा है। फोर्थ और सेकंड? सर फोर्थ, हाँ, फोर्थ तो सी पे कार्बन आयन बनाया और ई पे अटैक कर रहा है। हाँ, यानी कि सही है ना, मतलब ये वो हो गया ना जो हम ऊपर ले रहे थे कि ए पे ही अटैक कर रहा है, मतलब इसने सी साइड से कार्बन आयन बनाया और इसने ई साइड पे अटैक किया, दूसरे मॉलिक्यूल की ई साइड पे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। बात समझ में आई? यस। चलो, ओके। अब देखो, ये मॉलिक्यूल ए है और ये बी है, ठीक है ना। अब ए मॉलिक्यूल के कार्बन आयन कितने हो सकते हैं? 2 टाइप के कार्बन आयन हो सकते हैं इसके, है ना। यदि ये यहां से बनाएगा तो उसको बोलते हैं A1, यहां से बनाएगा तो उसको बोलते हैं A2। हो गया, ठीक है। और ये कितने कार्बन आयन बना सकता है? ये एक ही कार्बन आयन बना सकता है, उसको बोलेंगे B1। हो गया। अब ये A1 किस किस पे अटैक कर सकता है बताओ? A1 2 जगह अटैक कर सकता है। किस पे? किस पे? एक तो A पे अटैक कर सकता है ना, यानी कि इस ए के कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। और A1 एक अटैक कर सकता है बी पे, बी के कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। A2 किस पे अटैक कर सकता है? सेम कंडीशन, ए पे और बी पे, राइट। B1 किस पे अटैक कर सकता है? बी पे और ए पे। टोटल कितने हो गए प्रोडक्ट? 6 प्रोडक्ट हो गए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। कहानी खत्म। समझ में आया? यस सर। इस केस में आपके टोटल 6 प्रोडक्ट हो गए, लेकिन मेजर माइनर देखा जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कहां से